स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ लेट। इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ लेट का प्रयोग। पहले हमको ध्यान देना है कि लेट है क्या। लेट एज ए फाइनाइट वर्ब यूज किया जाता है। लेट का मतलब होता है देना। इसका जो तीनों फॉर्म होता है लेट 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 ही होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। लेट का जो तीनों फॉर्म होता है लेट लेट लेट। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात हमको यह ध्यान देना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का जो प्रयोग होता है इसके साथ क्या मिलता है, हमेशा वी फाइंड विद इट वी फाइंड ऑब्जेक्ट। कभी भी लेट कहीं भी मिलेगा तो इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। जैसे लेट हिम, लेट मी, लेट हर, कुछ लेट देम, कुछ भी मिलेगा, जो भी केस मिलेगा लेट के साथ वो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको लेट मिल रहा है विद इट वी फाइंड ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा इसके साथ कौन सा केस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस ही मिलेगा। लेट के साथ आपको मोहन मिल गया, लेट के साथ आपको राम मिल गया, वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही है। भाई मोहन का ऑब्जेक्ट आप पैसिव बनाते होंगे तो मोहन का मोहन ही तो लिखते हैं। उसी तरीके से लेट मोहन, लेट राम, तो लेट के बाद जो भी केस मिल रहा है वो कौन सा केस मिल रहा है, ऑब्जेक्ट केस मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब हमको देखना है अब जो हमारा लेट स्टार्टिंग सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। एक सेंटेंस, लेट अस गो फॉर अ वॉक। एक सेंटेंस में फिर से लिख रहा हूं, ही सेड टू मी लेट मी गो फॉर अ वॉक। लेट मी गो फॉर अ वॉक। एक सेंटेंस मैंने फिर लिखा। जनरली लेट के बाद कोई भी आपका ऑब्जेक्ट मिलता है तो रूल यही बन के आता है कि लेट के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर उस रिपोर्टेड स्पीच से ऑर्डर का सेंस आएगा या प्रस्ताव का सेंस आएगा, मतलब जो भी सजेशन या प्रपोज जो भी सेंस आएगा उसी तरीके से हमें अपने रिपोर्टिंग वर्क को चेंज करना है। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे आ जाते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे यहाँ इसका सेंस मान लें कि यहाँ प्रपोज किया जा रहा है, कैसे मान लें कि यहाँ ऑर्डर हो रहा है, कैसे मान लें कि यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे लेट मी गो फॉर अ वॉक, मुझे जाने दीजिए खेल के लिए या टहलने के लिए। हो सकता है आप अपने अध्यापक से छुट्टी लेने के लिए, अपने प्रिंसिपल से या अपने क्लास टीचर से छुट्टी लेने के लिए लेट मी गो टू होम, मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। अब आप वहां प्रस्ताव रख रहे हैं, वहां आप ऑर्डर कर रहे हैं, वहां आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये ध्यान देना है कि हम अपने रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी भी हमको लेट मिलता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। दो बातें, तीन बात मैं बताऊंगा, दो बातें आपको रूल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, एक मैं एक्सेप्शन बताऊंगा। अगर इन्हीं दोनों बातों को और एक एक्सेप्शन को याद कर लेंगे कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं कि लेट के बाद अगर हमको सिंगुलर मिलता, प्लूरल मिलता, कुछ भी मिलता, नो डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सॉल्व इट। देख रहे हैं भाई, मी और अस में अंतर देख लीजिए। आप देख रहे हैं हिम और हर और देम में अंतर। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस का लेट स्टार्टिंग सेंटेंस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अब बात आती है कि ये मी क्या है और अस क्या है। इट इज अ सिंगुलर, इट इज अ प्लूरल। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड में डाइजेस्ट कर लीजिए कि मी क्या है और अस क्या है, हिम क्या है और देम क्या है। तो मी आपका एक सिंगुलर है और हिम अस क्या है आपका एक प्लूरल है। ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई तो कभी भी लेट से आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तीसरी बात, मैंने एक 13 पाला रिंच वाला रूल अपनाया है, एक्सेप्शन, अपवाद, उसको बता दूंगा, सब जगह काम करेगा रामबाण। पहले हमको रूल देखना है, उसके बाद एक्सेप्शन पे आ जाना है। क्लियर। तो मी हमारा सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल, हिम हमारा सिंगुलर, देम हमारा प्लूरल। तो जब लेट के बाद आपको सिंगुलर ऑब्जेक्ट मिले, लेट के बाद सिंगुलर ऑब्जेक्ट मिले, लेट के बाद सिंगुलर, लाइक लेट मी, लेट हिम, लेट यू, यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। तो जब आपको लेट के बाद सिंगुलर ऑब्जेक्ट मिले तब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच,
ऑर्डर और रिक्वेस्ट में हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दें। जैसे कंडीशन अप्लाई करेगा वहां भी भैया, जैसे आप अपने अध्यापक से कह रहे हैं लेट मी गो होम, तो वहां रिक्वेस्ट करेंगे। अध्यापक आपसे कुछ कहेगा तो आपको ऑर्डर करेगा। आप अपने पिताजी से पैसा मांग रहे हैं, लेट मी गिव, जो भी आप का स्टेटमेंट रहा हो तो आप रिक्वेस्ट करेंगे। पापा आपके कुछ कह रहे होंगे तो उसे और ऑर्डर करेंगे। तो जब लेट के बाद कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट मिले तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी हैव टू चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड। तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी गो फॉर अ वॉक, मुझे घूमने के लिए या टहलने के लिए जाने दीजिए या जाने दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप कह लेते हैं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दीजिए, दोनों बातें हैं। तो लगा आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्टेड कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, क्लियर हो गया होगा। अब तो लगा ऑर्डर है तो आप ऑर्डर कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। अब क्या करना, सबसे आसान मैंने बताया इंपेरेटिव सेंटेंस का आसान, इनडायरेक्ट सबसे आसान होता है। ये आपका लेट है, बिफोर लेट बी यूज्ड टू, लेट के पहले हमें क्या करना है, टू लेट हिम, मी को चेंज करेंगे गो फॉर अ वॉक। लेट के बाद सिंगुलर मिला तो हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑर्डर और रिक्वेस्टेड हमने कर दिया। यहां आपको क्या मिला, लेट के बाद प्लूरल। जब लेट के बाद प्लूरल ऑब्जेक्ट मिलेगा तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब लेट के बाद प्लूरल ऑब्जेक्ट मिलेगा तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड और प्रपोज्ड, सजेस्टेड और प्रपोज में चेंज कर देते हैं। कब भाई, जब लेट के बाद प्लूरल ऑब्जेक्ट मिलेगा और उस पूरे सेंटेंस से प्रस्ताव की भावना का बोध होगा तब। तो हमने क्या किया, सेट टू को चेंज किया सजेस्टेड और प्रपोज्ड में। फिर क्या करेंगे, we have to join it both of the sentence, we find a connector that, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग मिलेगा। कब मिलेगा भैया, जब लेट के बाद प्लूरल ऑब्जेक्ट मिलेगा और उससे प्रस्ताव का बोध होगा तब। सजेशन होगा या प्रपोज, तो आपका प्रपोज था तो हमने क्या कर दिया दैट। फिर अस को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सन, अभी अस को चेंज करेंगे ही से, बट याद रखना है कि हमें ही नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि ये आपका प्लूरल फॉर्म है और ही का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो आपका दे होगा। अस हमारा प्लूरल फॉर्म है, उसको ही से चेंज करेंगे और ही का प्लूरल जो होता है वो दे, हमको दे प्लेस करना है। मतलब जिस केस को आप रिप्लेस करेंगे, जिस नंबर को आप रिप्लेस करेंगे उसके बदले में हमको वही नंबर प्लेस करना है। ये हमारा प्लूरल फॉर्म था तो हमको प्लूरल फॉर्म रिप्लेस करना ही से, ही का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होगा, दे होगा। ही अगर आप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म को रिप्लेस कर रहे हैं। इन प्लेस ऑफ प्लूरल फॉर्म वी हैव टू यूज प्लूरल फॉर्म। अगर आप सिंगुलर फॉर्म रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए मैंने मी को रिप्लेस किया ही से, तो हमने क्या किया, सिंगुलर फॉर्म यूज किया। बट यहाँ हमें क्या करना है, प्लूरल फॉर्म को रिप्लेस करना है, सो वी हैव टू यूज प्लूरल फॉर्म। अगर हम प्लूरल यूज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके बदले में प्लूरल ही यूज करना है। अगर हम सिंगुलर रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें सिंगुलर ही यूज करना है। तो हम प्लूरल में रिप्लेस किया ही से, अब क्या करेंगे, ही का जो प्लूरल होगा वो दे होगा। क्लियर हो गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, लेट को हटा देंगे, पूरे सेंटेंस से लेट को हटा देंगे। उस सेंटेंस में हमको क्या करना, शुड ऐड कर देना है, दे शुड। बचा क्या आपका, फॉर अ वॉक, ये आपका यूज होगा फॉर अ वॉक। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब लेट के बाद आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट मिलेगा तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंस। अगर हमको प्रपोज या सजेशन मिलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं इनटू सजेस्टेड और प्रपोज। तो हमने क्या कर दिया, चाहे सजेस्टेड कर देते हैं चाहे प्रपोज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, टू ज्वाइन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस वी हैव टू यूज दैट। हमें दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट यूज करना है, सो मैंने यूज कर दिया दैट। अब क्या करना है, लेट को हटा के सन के अनुसार प्रोनाउंस को चेंज करना। तो अस हमारा चेंज होगा ही से, तो हमारा दे हो गया। फिर लेट को हटा के हमने क्या कर दिया, शुड यूज कर दिया। ये आपको याद रखना है कि जब हमको लेट के बाद प्लूरल ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उस सेंटेंस में शुड मिलेगा और प्रपोज्ड और सजेस्टेड मिलेगा। क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर मिलेगा तो ऑर्डर और रिक्वेस्टेड करेंगे, अगर प्लूरल मिलेगा तो सजेस्टेड और प्रपोज्ड करेंगे। दो बात याद रखिए,
सिंगुलर मिला तो रिक्वेस्टेड आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस, अगर प्लूरल मिला तो सजेस्टेड आर प्रपोज। एक बार फिर से, सिंगुलर मिला तो ऑर्डर्ड आर रिक्वेस्टेड, लेट के पहले टू, जब आपका प्लूरल मिला तब क्या करेंगे, सजेस्टेड आर प्रपोज। क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक्सेप्शन देने जा रहा हूं कि एक्सेप्शन क्या है दोनों में। बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आई होप। एक्सेप्शन आपका निकल के आ रहा है। एक्सेप्शन क्या है? द प्रिंसिपल सेड लेट द स्टूडेंट्स गो होम। द प्रिंसिपल सेड, यहां हम बीच में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर लेट द स्टूडेंट्स गो होम। क्लियर हो गया होगा। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स लेट द स्टूडेंट्स गो होम। प्रधानाचार्य ने अध्यापक से कहा बच्चों को घर जाने दो। अब देखते हैं प्रधानाचार्य स्टूडेंट्स लेट के बाद कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म है। तो अध्यापक को क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑर्डर देगा या प्रस्ताव रखेगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैंने एक्सेप्शन बताया, रूल तो आपका सिंगुलर प्लूरल उधर चला, इधर अब क्या चलेगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस। अब प्रिंसिपल कह रहा है टीचर से तो श्योर है, हो सकता है प्रस्ताव रख रहा हो। ऐसे भी हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑर्डर कर सकता है, करेगा भी, करता भी है। तो प्रिंसिपल यहां क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर वाले रूल को भी फॉलो कर सकते हैं और सजेशन वाले रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों कंडीशन हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो बना लेते हैं, द प्रिंसिपल suggested the teachers, so teacher, the principal suggested the teacher। अब लेट के बाद प्लूरल ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, जब आप सजेस्टेड या प्रपोज करेंगे वी फाइंड अ कनेक्टर दैट, हमको इसे लाइक असेटिव बनाना है। दैट द स्टूडेंट्स शुड गो होम, ये हो गया। जब आप ऑर्डर की बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर, क्या करेंगे भाई, जब ऑर्डर या रिक्वेस्ट करेंगे तो लेट के पहले टू, ये बात याद रखिएगा, टू लेट द स्टूडेंट्स गो होम। बात याद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी कि जब लेट के बाद प्लूरल मिलेगा तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ये तो रूल है आपका। बट कुछ कंडीशन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां अकॉर्डिंग टू सेंस आप दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। एक सेंटेंस में फिर से लिख रहा हूं, अगर यहां से कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो आपके डाउट्स दूर होते जा रहे हैं। द किंग सेड let the prisoners set free, let the prisoners set free। राजा ने क्या कहा, कैदियों को आजाद कर दो, सेट फ्री कर दो। राजा ने क्या कहा, कैदियों को आजाद कर दो। अब राजा क्या करेगा, श्योर ऑर्डर करेगा, भाई राजा तो ऑर्डर करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना लेट के बाद कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसमें है, प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन हमें क्या करना है, वह सजेस्टेड या प्रपोज उतना सुइटेबल नहीं होगा जितना सुइटेबल आपका ऑर्डर्ड होगा। तो द किंग ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड, और जब ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड करेंगे तो मैंने वही बताया है, बिफोर लेट वी फाइंड टू लेट द प्रिजनर्स सेट फ्री, ये आपका हो गया। अगर आप सजेस्टेड या प्रपोज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मे बी, बट जब आपको दो ऑप्शन में चेक करना होगा तो मोस्ट सुइटेबल जो आपका ऑप्शन होगा उसे आपको चूज करना होगा। तो यहां मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन जो आपका है वो ऑर्डर होगा। यहां प्रिंसिपल टीचर को
सलाह दे रहा, सुझाव दे रहा, प्रस्ताव रख रहा है। ऑर्डर भी है, दोनों कर सकते हैं, बट यहाँ मोस्ट सुटेबल आपका सजेशन है, लेकिन यहाँ मोस्ट सुटेबल आपका ऑप्शन क्या है, वहाँ ऑर्डर है। क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको लेट का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर सिंगुलर मिलेगा तो ऑर्डर आर रिक्वेस्टेड, प्लूरल मिलेगा तो सजेस्टेड आर प्रपोज। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि बोथ ऑफ द कंडीशन यू कैन अप्लाई, दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। और अपने रिपोर्टेड स्पीच को भी रिपोर्टिंग वर्क को भी देखना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है, किससे कह रहा है। क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा लेट का यूज खत्म हो गया। अब आपको मैं उड का प्रयोग, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उड का प्रयोग मिलता है, उसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। लिख दे रहे हैं, देखते हैं एक सेंटेंस। He said, would you give me a glass of water? Would you give me a glass of water? अब आप देखेंगे कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव लग रहा है। Would you give me a glass of water? क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? अब क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट यू है और आपका वुड स्टार्टिंग। क्या आप मांग रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वैसे मांगेंगे कोई नहीं देगा। रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं जो इसके अंदर का जो सेंस है वो क्या कह रहा है कि सेंटेंस रिक्वेस्ट में है। आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब किसी भी सेंटेंस में आपको वुड मिलेगा और उसका जो सेंस निकल के आएगा, अगर वो रिक्वेस्ट में है तो हम उसे इंपरेटिव में ही बनाएंगे, नॉट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में नहीं बनाएंगे। बना देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा भैया कि जब आपको किसी कंपटीशन को फेस करना होगा और वहां आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा और उस 4 ऑप्शन में एक आपका इंट्रोगेटिव वाला रूल होगा और दूसरा आपका एक इंपरेटिव वाला रूल होगा। अब आपको किसे प्रेफर करना है, कौन सा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका है, ऐसे टाइप के सेंटेंस जो आपको मिलेंगे तो वहां इंपरेटिव सेंटेंस वाला ऑप्शन आपको मोस्ट सुटेबल चूज करना है, वही आपका मोस्ट सुटेबल है। इंट्रोगेटिव वाला सुटेबल नहीं है, मोस्ट सुटेबल आपका क्या है, इंपरेटिव वाला। नहीं है तो आप बना लीजिए, कोई डाउट नहीं, वो भी आपका सही है। लेकिन जब चूज करने की बात आएगी तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब वहां प्रेफर करेंगे आप इंपरेटिव सेंटेंस को। हम बना रहे हैं कि रिक्वेस्टेड। अब यूड को हटा देंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है इज हिडन होता है, हिडन है। अब क्या करेंगे, बिफोर द फाइनाइट वर्ब टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कभी कभी एक अकॉर्डिंग टू द सेंस हमें उसे एडमिट कर लेना होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस का लास्ट में छोड़ जाता हूं, आप उसका इनडायरेक्ट बनाइएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो भी बताया गया होगा वो आप अच्छी तरीके से हमें अपने माइंड में डाइजेस्ट कर लिए होंगे। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, इसका आप इनडायरेक्ट बनाना है। अगर कुछ डाउट्स होगा तो अपने डाउट्स को लिखिएगा। आई प्रॉमिस मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।